हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सियाल एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं नेटफ्लिक्स पर लेटेस्ट रिलीज फिल्म बकिंगम मर्डर्स के बारे में। ये एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसके डायरेक्टर हैं हंसल मेहता। फिल्म की प्रोड्यूसर और मेन कैरेक्टर है करीना कपूर। करीना कपूर इस फिल्म में ब्रिटिश इंडियन डिटेक्टिव दिखाई गई है जिसे बकिंगम में एक चाइल्ड मर्डर केस का असाइनमेंट मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं फिल्म की कहानी। फिल्म की कहानी शुरू होती है बकिंगम शहर से। यहाँ पहले सीन में ही जसमीत भामरा यानी करीना कपूर बहुत ही परेशान दिखाई देती है क्योंकि एक साइको इंसान उसके बेटे को गोली मार देता है और उसके बेटे की जान चली जाती है। असल में उस आदमी की लड़ाई किसी और से होती है और जसमीत के बेटे को गलती से गोली लग जाती है। ये साइको आदमी कोर्ट में भी अपनी गलती कबूल कर लेता है और उसे जेल हो जाती है। लेकिन जसमीत भामरा अब पूरी तरह से टूट चुकी है और अपने घर वालों को बिना बताए वो दूसरे शहर में ट्रांसफ़र ले लेती है। ट्रांसफ़र होने के बाद वो अपना नया ऑफिस ज्वाइन करती है। वहाँ उस ऑफिस में वो सबसे मिलती है, अपने नए बॉस से भी मिलती है और उसका नया बॉस उसे एक केस असाइन कर देता है। केस होता है दिलजीत कोहली के बेटे इशप्रीत कोहली का, जो लापता है। जसमीत इस केस को लेने से पहले इनकार कर देती है लेकिन बाद में राज़ी हो जाती है। जसमीत का सीनियर हार्दिक इस केस को पहले से ही सॉल्व कर रहा होता है और अब वो दोनों मिलकर इस केस को सॉल्व करते हैं। अब जसमीत और हार्दिक दोनों दिलजीत कोहली के घर जाते हैं। दिलजीत कोहली अपनी पत्नी के साथ बैठे होते हैं और वो बताते हैं कि उनका बेटा रोज़ दोपहर 2 बजे तक स्कूल से आ जाता था, लेकिन एक दिन जब वो 4 बजे तक स्कूल से नहीं आया तो उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट कर दी। दिलजीत का ये बेटा अडॉप्टेड था। दिलजीत का एक बिज़नेस पार्टनर भी होता है, उसका नाम होता है सलीम, जो उसके घर से कुछ ही दूरी पर रहता है। अब दिलजीत कोहली के बेटे को ढूंढने की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है। उन्हें सीसीटीवी कैमरा से पता चलता है जहां दिलजीत का बेटा इशप्रीत स्कूल बस से उतरता था वहां एक पार्क है। अब इन्वेस्टिगेशन टीम पार्क में चली जाती है। दिलजीत भी साथ में होता है। वहां उसे कुछ दिखाई देता है और वो सबसे कहता है कि हम सबको घर चलना चाहिए क्योंकि सभी थक चुके हैं। दिलजीत कोहली जसमीत को कहता है कि अगर उसे कुछ पता चलेगा तो वो इन्हें इन्फॉर्म कर देगा। लेकिन अगली सुबह पुलिस वालों को इशप्रीत की लाश एक गाड़ी में दिखाई देती है। पुलिस दिलजीत कोहली और उसकी पत्नी को इन्फॉर्म करती है। अब दिलजीत कोहली और उसकी पत्नी दोनों बहुत रोते हैं क्योंकि उन्हें लगता था कि उनका बेटा मिसिंग है, लेकिन अब वो मारा जा चुका है। पोस्टमार्टम में पता चलता है कि इशप्रीत को गला घोंटकर पानी में डुबोकर मारा गया है। इशप्रीत को मारने के बाद उसे फ्रंट सीट पर रखकर कार को पार्क के पास छोड़ दिया गया था। पुलिस को सीसीटीवी से पता चलता है कि वो कार सलीम की होती है, जो एक वक्त पर दिलजीत कोहली का बिजनेस पार्टनर होता है। सलीम इस कार को नहीं चलाता है, इस कार को चलाया करता है उसका बेटा साकिब। पुलिस सलीम के घर साकिब को अरेस्ट करने पहुंचती है। पुलिस को आता देखकर साकिब घर से बाहर भागता है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है और उसे पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन लाया जाता है। जसमीत साकिब को पूछती है कि वो पार्क में क्या कर रहा था। साकिब कहता है कि वो पार्क में घूमने गया था और पार्क में घूमना कोई अपराध नहीं है। वो पुलिस को ढंग से जवाब नहीं देता है और बदतमीज़ी भी करता है। अब पुलिस साकिब के दोस्त नावेद को पुलिस स्टेशन बुलाती है। नावेद पुलिस को सारा सच बता देता है। वो कहता है, हम दोनों जब पार्क में थे तब इशप्रीत उनके पास आया था। वो नशे कर रहे थे और साकिब और इशप्रीत में किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई थी और उसने उसे पानी में डुबोकर मार डाला और उसे कार में डाल दिया था। सच कबूलने पर साकिब को जेल हो जाती है, लेकिन जसमीत को ये लगता है कि इस केस में कुछ छुपाया जा रहा है। लेकिन जसमीत के बॉस मिलर और हार्डी को यही लगता है कि साकिब ही गुनहगार है। जसमीत इस केस को और इन्वेस्टिगेट करना चाहती थी, लेकिन उसके बॉस मना कर देते हैं और इधर हार्डी मीडिया के सामने यही बताता है कि साकिब ही गुनहगार है और उसी ने इशप्रीत को मारा है। अगले सीन में दिलजीत अपनी वाइफ के साथ जा रहा होता है और उसका सामना सलीम से हो जाता है। सलीम उसे कहता है कि साकिब इशप्रीत को अपने भाई की तरह मानता था और वो उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता। ये सुनते ही दिलजीत सलीम पर भड़क जाता है और दोनों की लड़ाई हो जाती है। दूसरी तरफ जसमीत अपने सीनियर और बॉस को बिना बताए इस केस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। वो इशप्रीत के मामा से मिलती है और उसे कहती है कि उसे मालूम है कि वो ड्रग सप्लाई करता है और उसने इशप्रीत को भी इसी काम में लगाया था। पहले वो इस बात को डिनाई करता है, लेकिन बाद में इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि इशप्रीत भी ड्रग सप्लाई में इन्वॉल्व था
और उसने इशप्रीत को ड्रग्स के कुछ पैकेट बेचने को दिए थे। दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि दिलजीत का एक कज़न है जिसका नाम है पृथ्वी, और वो दिलजीत की वाइफ को पसंद करता है। अब जसमीत मिलर के पास पहुंचती है और उसे बताती है कि जब इशप्रीत को कार के फ्रंट सीट पर डाला गया था तो वो जगह पूरी तरह से ड्राई थी, जबकि नावेद ने यह बताया था कि इशप्रीत को पानी में डुबोकर मारने के बाद तुरंत उसे कार की सीट पर डाल दिया था। जसमीत अपने बॉस को कुछ और भी क्लूज़ बताती है और साकिब से आखिरी बार मिलने की परमिशन मांगती है। उसका बॉस उसे साकिब से मिलने की परमिशन दे देता है, सिर्फ 10 मिनट के लिए। जसमीत साकिब को कहती है कि वो उसकी मदद करना चाहती है, इसलिए वो उसे सब कुछ बता सकता है। अब साकिब उसे सब कुछ बता देता है जो उस पार्क में हुआ था। वो बताता है कि वो और नावेद दोनों लेक के पास नशा कर रहे थे और इशप्रीत वहाँ ड्रग्स का पैकेट डिलीवर करने आया था। ड्रग्स का पैकेट नावेद ले लेता है और पेमेंट करने के लिए $30 कम पड़ गए थे और इसी कारण झगड़ा हो गया था। इशप्रीत साकिब को धक्का दे देता है। अब साकिब इशप्रीत को मारने लगता है। मारते मारते वो उसे पानी में डुबोता है, लेकिन उसे जान से नहीं मारता है और इशप्रीत से पैकेट लेकर वो नशा करते हैं और उन्हें अचानक इशप्रीत की बॉडी पानी में तैरती हुई दिखाई देती है। वो उसकी बॉडी को पानी से बाहर निकालते हैं ताकि वो उसे हॉस्पिटल ले जा सकें, लेकिन कार की चाबियां गुम होने के कारण वो घबरा जाते हैं और उसकी बॉडी को वहीं छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। अब ये क्लियर हो जाता है कि नावेद और साकिब दोनों ने इशप्रीत को नहीं मारा है। पुलिस ने इशप्रीत की लाश को कार में देखा था। इसका मतलब इशप्रीत को किसी और ने मारा और उसके बाद उसको कार में रख दिया था। अब अगले दिन जसमीत नावेद के घर पहुंचती है। नावेद जसमीत को पहले ही दिन सब कुछ बता चुका था, तो इसलिए वो वहाँ पर ज़्यादा उसे नहीं बताता है और जसमीत वहाँ से चली जाती है। इतने में नावेद के पास हार्डी आता है और उसे कहता है कि उसने जो भी जसमीत को बताया है वो उसे सब कुछ जानना है। नावेद बताने से मना कर देता है। हार्डी ज़बरदस्ती उससे उगलवाने की कोशिश करता है और वहाँ अचानक से पुलिस आ जाती है। पुलिस को देखकर हार्डी घबरा जाता है और वो खुद को गोली मार देता है। हार्डी पुलिस से क्या छुपा रहा था वो उसका साथी पुलिस ऑफिसर बताता है, जो हमेशा उसके साथ रहता है और उसे अपने भाई की तरह मानता था। वो बताता है कि जब इशप्रीत को पहली रात ढूंढने की कोशिश की थी तब हार्डी को कुछ ऐसा दिखाई दिया था, जिसके बाद उन्होंने सबको घर भेज दिया था। असल में उन्हें वहाँ सलीम की कार मिलती है जिसे साकिब चलाता है। सबको घर भेजने के बाद उन्हें इशप्रीत की लाश मिलती है। वो एक आइडिया लगाकर इशप्रीत की लाश को सलीम की कार में डाल देते हैं। अब जसमीत को यह क्लियर हो जाता है कि इशप्रीत की लाश को सलीम की कार में हार्डी ने डाला था, लेकिन अभी भी ये क्लियर नहीं होता है कि आखिरकार इशप्रीत को मारा किसने था। साकिब जेल से छूट जाता है। एक और सस्पेक्ट जसमीत के हाथ लगता है। वो होता है प्रीति यानी दिलजीत कोहली की वाइफ का भाई। जहां उन्हें ड्रग्स मिलता है और इशप्रीत का खोया हुआ बैग भी मिलता है, लेकिन प्रीति का भाई कहता है कि उसने कुछ नहीं किया। जसमीत एक पुलिस ऑफिसर को दिलजीत कोहली के पीछे लगा कर रखती है और पता चलता है कि दिलजीत कोहली का रिलेशन एक पियानो टीचर के साथ है जिसका नाम है इंद्रानी। एक रात जब दिलजीत घर लौटता है तो उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। ये आवाज़ें होती हैं पृथ्वी और प्रीति की। अब दिलजीत को दोनों के रिलेशन का पता चल जाता है और वो पृथ्वी को जान से मार देता है। दिलजीत अब अरेस्ट हो जाता है। प्रीति बहुत ही परेशान हो जाती है और पुलिस को बताती है कि दिलजीत बहुत ही अग्रेसिव नेचर का है। जसमीत कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के बाद दिलजीत से पूछती है कि तुमने पैसों के लिए इशप्रीत को मारा है, क्योंकि तुम्हारा बिजनेस बंद हो चुका था और इशप्रीत का काफ़ी बड़ी रकम का इंश्योरेंस करवा कर रखा था, और अगर वो मारा जाता है तो उसका सारा पैसा तुम्हें ही मिलेगा। फिर वो उसे इंद्रानी के बारे में भी पूछती है, जो इशप्रीत की पियानो टीचर होती है, लेकिन दिलजीत इन सब बातों से इनकार कर देता है। अगले दिन प्रीति शहर छोड़कर जाने वाली होती है। पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है और पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन लेकर आती है। जसमीत जान जाती है कि प्रीति ही मेन सस्पेक्ट है और उसका साथ देने वाला होता है उसके हस्बैंड का भाई यानी कि उसका कज़न पृथ्वी। प्रीति पुलिस को बताती है कि इशप्रीत उनका अडॉप्टेड चाइल्ड था। उसे दिलजीत और पियानो टीचर के बारे में भी मालूम था। पृथ्वी को उन्होंने शुरू से पाला था, इसलिए उसे अपने भाई की तरह मानती थी। जब उसे लगा कि वो अब गुलाम बन चुका है
तो उसने पृथ्वी को कन्विंस कर इशप्रीत को मारने को कहा था। जब साकिब और नावेद दोनों पार्क के पास ड्रग्स ले रहे थे तो मौके का फ़ायदा उठाकर पृथ्वी ने इशप्रीत को पानी में डुबोकर मार दिया था। और जब साकिब जेल से छूटा था तो पृथ्वी घबरा गया था। दलजीत के पृथ्वी को मारने से पहले पृथ्वी ने प्रीति से कहा था कि जब से उसने इशप्रीत को मारा है उसे नींद नहीं आती और अब तो साकिब भी जेल से बाहर आ गया है। ये सब सुनकर प्रीति उसे कहती है कि अब हमारे दोनों के बीच में आज से कोई भी रिश्ता नहीं है। पृथ्वी प्रीति से बहस करने लगता है और दलजीत वहाँ आकर पृथ्वी को बहुत मारता है और मारते मारते उसे मार देता है। और इस तरह जसमीत इस केस को सॉल्व करते हुए मेन गुनहगार प्रीति को पकड़ लेती है। सो फ्रेंड्स, ये फ़िल्म एक रियलिस्टिक वे में बनी एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसके डायरेक्टर हैं हंसल मेहता और फर्स्ट टाइम एज ए प्रोड्यूसर करीना कपूर ने इस फिल्म में काम किया है एकता कपूर के साथ। सो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कमेंट्स में ज़रूर बताना और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं जल्द ही एक नई मूवी के साथ। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।